Hello friends, good morning. Today our topic is partnership, retirement of a partner. इसमें अपन करें क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे हैं। इसमें आप ध्यान रखें कुछ नया है, इसमें अपन बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ध्यान रखें पार्टनर्स लोन अकाउंट अपने को एक नया कंसेप्ट है, वो इसमें अपन बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन कह रहा है ललित, मधुर एंड नीना वर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट 50%, 30% एंड 20%। इसका मतलब 532 रेस्पेक्टिव ऑन 31 मार्च 13। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज: क्रेडिटर्स प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ललित, मधुर एंड नीना, cash, debtors / provision, stock, investment, goodwill and profit and loss account. On this date, Madhur retired and Lalit and Neena agreed to continue on the following terms. The goodwill of the firm was valued 51,000. There was a claim on workman compensation to the extent of 6,000. Investment were brought down to 15,000. Provision for bad debts reduced by 1,000. Madhur was paid 10,300 in cash and balance was transferred to his loan account, payable in 2 equal annual installment together with interest at the rate of 12% per annum. Prepare revolution account, partners capital account and Madhur loan account till loan is finally paid. Yes. अपन चालू करते हैं, पढ़ते हैं। जो जो बैलेंस शीट में से डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम होंगे उनको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बाकी को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अपन इसमें बैलेंस शीट भी बनाते हैं। यस, यहाँ पे हो गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है 50,000, 40,000 एंड 25,000। यस, अब ये कह रहा है क्रेडिटर्स प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ, उसके साथ अपन इसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। अपन पार्टनर्स के कैश, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। टू गुडविल कितनी है 20,000, तो होगा 5,000, 5 दूनी 10,000, 5 और 3 8, तो 10 दूना 20। यस, 10,000, 6,000 एंड 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 है, 5,000, 3,000 एंड 2,000। ये अपन इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। गुडविल हो गया, P&L हो गया। अब कह रहा हूँ दिस डेट मधुर वाज रिटायर। यस, मधुर रिटायर हो गया। L&N, ठीक है। गुडविल वैल्यूड, गुडविल 51,000 फर्म्स गुडविल है 51,000। एम का शेयर इसमें कैलकुलेट करेंगे 51,000 इंटू 3/10। 3/10 का हो गया मतलब ये 300 और 15,300। इस 15,300 को अपन 5:3 दो रेशियो L/N 5:2 डिवाइड करते हैं। 15,300 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14, 1 13, 7 दूनी 14, 1 13, 13 का 7 एकम 7, 6 8 और 7 56, 4 7 छंगा 42 मान लेते हैं इसको। तो 2 में आएगा आपके पास में 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, 6 दूनी 12, 16, 1 17, 2 और 1 3, 4372 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधा हो जाएगा इसका। तो 5 से करेंगे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 3 43, 4 5 और 4 9, 10,930। 2 रुपये का फ़र्क है इसमें। 2 7 10, 9 और 1 10 और 3 13, तो 1-1 रुपये दोनों में कम कर दें। ये हो जाएगा आपका 10,929 और ये हो जाएगा 4371 हो जाएगा और 10,929 हो जाएगा। ये गुडविल का वैल्यूएशन। ये जो फर्क आया वो अप्रोक्सीमेशन अपन ने यहाँ पे पॉइंट ऑफ नहीं लिया, इसलिए अप्रोक्सीमेशन का फर्क आया, इसको एडजस्ट कर दिया अपन ने। यस, गुडविल मधुर जा रहा तो मधुर को क्रेडिट बाई L कैपिटल बाई N कैपिटल 10,000 10,929 4371 और 2 M कैपिटल आएगा 10,929 और 4371।
ये कैपिटल का एडजस्टमेंट हो गया। फिर कह रहा है देयर वाज ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6 टू द एक्सटेंट ऑफ 6000। वर्कमैन कंपनसेशन अपने पास में है नहीं, तो ये अपने लिए लॉस हो गया। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6000, यहाँ पे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6000। इन्वेस्टमेंट और बॉट डाउन टू 15,000। डाउन टू मतलब नई वैल्यू जो है वो 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट आपके पास है 40,000, इसका मतलब 25,000 रुपये का लॉस हो गया। अब आपके पास में IFR है 10,000 रुपये, तो 10,000 इससे एडजस्ट हो जाएंगे और 15,000 रुपये का आपको एडिशनल लॉस हो जाएगा। तो टू इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे 10,000 रुपये के। यस, इसके ऊपर एंट्री करना चाहेंगे तो क्या करेंगे अपन ने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है अपने पास में 10,000 का, तो IF डेबिट किया 10,000 रुपये से, रिवोल्यूशन डेबिट किया 15,000 रुपये से, टू इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये से। इस तरह से इन्वेस्टमेंट रहेंगे 25,000 चले जाएंगे, कितने के हैं 40,000, 40,000 के डाउन टू 15,000, तो 15,000 रह जाएंगे इन्वेस्टमेंट आपके पास में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज रिड्यूस्ड बाय 1,000। 1,000 से प्रोविजन कम करना है तो प्रॉफिट हो जाएगा आपके पास में बाय प्रोविजन। ₹1,000 से। अब यहाँ पे प्रोविजन 47,000, प्रोविजन बैड डेट रिड्यूस्ड बाय 1,000, प्रोविजन रह गया 2,000 रुपये का, अब हो गए 45,000। ये प्रोविजन का हो गया आपके पास में। प्रोविजन रिड्यूस्ड, इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज रिड्यूस्ड बाय 1,000, ठीक है। मधुर वाज पेड 10,300, बस ये हो गया। अब अपन देखते हैं क्या प्रॉफिट क्या लॉस रहता है इसका। 15 और 6 21,000 लॉस हो गया आपके पास में, ये 20,000 का लॉस हो गया। यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट LMN 532 10,000, 6,000 और 4,000 रुपये। टू रीवैल्यूएशन 10,000, 6,000 और 4,000। ये आपके पास में लॉस होगा रिवैल्यूएशन का। अब अपन सबसे पहले मधुर का काम, मधुर वाज पेड 10,300 इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मधुर को 10,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, तो टू कैश है, टू कैश 10,300 रुपये, और यहाँ पे होंगे माइनस 10,300 रुपये। अब अपन इसका बाकी सबके बैलेंस निकालते हैं। मधुर का जो बैलेंस होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सबसे पहले मधुर का काम करते हैं अपन। 9 1 10 7 2 9 1 10 9 1 10 10 और 3 13 4 1 5 4 1 5 300 4 1 5 50 55,300। ये इसका बैलेंस कितना रहेगा, 1 1 2 3 2 5 30,000 इसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ एम लोन अकाउंट आएगा 30,000। अब इन दोनों का बैलेंस निकाल लेंगे। 50,000, 25,000 और 25,000, 4,000 हो जाए, ठीक है। यहाँ आएगा 9 1 10 7 1 8 8 2 10 3 1 4 6 4 10 6 4 10 4 1 5 2 7 4 11 और 4 15 और 10 25। ये आएगा 9 1 10 2 1 3 7 और 3 10 9 1 10 0 5 5 1 6 6 और 4 10 1 1 2 3 4 1 5 10,000 और सॉरी 14,071। और ये आएगा टू बैलेंस CD। इसको बैलेंस को अपन यहाँ पे लिख देंगे, अपने पास में आएगा ललित 14,071 और 10629। ये इनके बैलेंस आ गए। अब इसमें बचे हुए बैलेंस जो अमाउंट है वो इसमें से लिख देंगे पुरानी बैलेंस शीट में से। 28,000 क्रेडिटर्स,
पीएफ आएगा 10,000, कैपिटल आ गई आपके पास में, मधुर आ गया। और इधर क्या आ गए, अब इधर का कैश का बैलेंस आएगा आपके पास में ये 7 और 3 10, 3 7 3 10, 3 1 4, यस। तो ये आएगा आपके पास में 23,700, 23,700 आ गया। अब आपका कैश का बैलेंस आ गया, डेटर्स अपने लिख दिए, स्टॉक आएगा 15,000, इन्वेस्टमेंट आगे 15,000 की, गुडविल आएगा नहीं। अब इसका टोटल लगाते हैं बैलेंस शीट का। तीन 5 3 8 5 13 और 5 18, 1 3 2 3 4 3 7 1 8 1 9 10 15 18 1 2 3 4। इसमें अपने को लोन अकाउंट का फॉर्मेट पूरा रखना चाहिए अपने को। यहाँ पे आएगा किस डेट को हुआ है ये हुआ है ऑन दिस डेट मधुर रिटायर्ड 31 मार्च 13 को गया है ये, 31 मार्च 13 बाई एम कैपिटल, कितना 30,000। ध्यान रखें यहाँ पे पार्टनर जो हो रहा है 31 मार्च को रिटायर हो रहा है, इसलिए 31 मार्च को लोन अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद में लोन अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपन, क्योंकि इसी डेट को रिटायर हुआ है ये। तो यहीं पे आ जाएगा 31 3 13 टू बैलेंस CD 30,000 और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब आप 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 13 बाई बैलेंस BD 30,000। अब यहाँ पे क्या कह रहा है अपने को लोन के लिए, मधुरवाज पेड। अगर आपने बैलेंस ऐसे कैरी फॉरवर्ड नहीं किए तो ये एक टेक्निकल मिस्टेक होगी। क्वेश्चन तो आपका सही हो जाएगा लेकिन टेक्निकल मिस्टेक होगी, प्रिंसिपल एरर होगी, क्योंकि 31 मार्च को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होना जरूरी होता है इसलिए। यस, Madhurvaj paid 10,300 in cash and balance transferred to his loan account payable in 2 equal installment together with interest 12%। 12% है और 2 इंस्टॉलमेंट में होंगी। अब इसके लिए अपने को नोट डाउन कर लेना चाहिए। मैं बैलेंस शीट मिटा देता हूँ, ये रिवोल्यूशन मिटा देता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है अपने को 2 इंस्टॉलमेंट होगी। इंस्टॉलमेंट होगी 30,000 डिवाइडेड बाई 2 15,000 एट द रेट ऑफ 12%। इंटरेस्ट की रेट बता रहा है 12% पर एनम। अब आप इंस्टॉलमेंट की डेट देख रहे हैं, 31 मार्च को रिटायर हुआ तो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 31 मार्च 14 और दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी 31 मार्च 15। 13 को रिटायर हुआ, 1 साल होगा 14 को, 1 साल होगा 15 को। अमाउंट कितना जाएगा 15,000 प्लस इंटरेस्ट। ये अपने को नोट करना जरूरी है ताकि अपने से कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। यस, अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या करते हैं, जिस दिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं एक तो उस दिन इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं अकाउंट में और एक ईयर एंडिंग पे इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ द इंस्टॉलमेंट और ईयर एंडिंग दोनों एक ही है, इसलिए यहाँ एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर किसी में इंस्टॉलमेंट पेमेंट की डेट डिफर हो ईयर एंडिंग से तो उस केस में उस अकाउंट में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। जैसे हाफ ईयरली वाली इंस्टॉलमेंट होगी या क्वार्टरली वाली होगी, मैं बताऊंगा आगे आपको। उसमें आपको इंटरेस्ट 2 बार क्रेडिट करना पड़ेगा, एक तो ईयर एंडिंग पे और एक इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट पे। और जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो दोनों इंटरेस्ट को क्लब करके प्लस इंस्टॉलमेंट अमाउंट एंड इंटरेस्ट ये पेमेंट करेंगे उसको अपन। तो यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट होगा 31/3/14 बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लगेगा 30,000 पे 1 साल का, 30,000 इंटू 12/100 इंटू 12/100, सॉरी मतलब 12 महीने का लगेगा इंटरेस्ट आपके पास में। तो 12% से कितना होगा 3,600 रुपये। इंटरेस्ट का पेमेंट कितना हो जाएगा 12% से साल भर का 3,600 रुपये। अब यहाँ पे इसी दिन अपन पेमेंट करेंगे 31/3/14 टू बैंक।
बैंक या कैश जैसा चाहे कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो गया 15,000 प्लस 3,600, 18,600। अब इसी दिन बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD, ये अपन ने पेमेंट कर दी इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे बैलेंस अपन नॉर्मली क्या करते हैं, बैलेंस के लिए दोनों तरफ टोटल लगाते हैं और फिर बैलेंसिंग फिगर को बैलेंस मान के चलते हैं। लेकिन लोन के केस में आपको ध्यान रखना होता है, पहले बैलेंस लिखेंगे अपन। बैलेंस क्या होगा, बची हुई इंस्टॉलमेंट के बराबर बैलेंस होगा। रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट जो होती है वो बैलेंस होगा आपके पास में, ताकि अपने से कोई गलती हो तो यही डिटेक्ट हो जाएगी। ऐसा करने से गलती यहीं पे डिटेक्ट हो जाएगी, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, आगे का लोन अकाउंट आपसे गलत नहीं होगा। यहाँ आएगा 15,000। अब टोटल लगा लेते हैं दोनों तरफ का, 33,600 और यहाँ भी आ गया 33,600। अब इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, 1,4,14 बाई बैलेंस BD 15,000। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 31 मार्च 15। इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे 31/3/15 बाई इंटरेस्ट 15,000 पे 12/100 इंटू 12/12, तो ये आएगा 15/1 से 1,800 रुपये। और इसका पेमेंट कर देंगे 31/3 टू बैंक 15,000 प्लस 1,800 16,800। अब इसका भी पेमेंट कर दिया। अब जो कोई इंस्टॉलमेंट बची हुई नहीं है तो इसका बैलेंस भी नहीं बचना चाहिए आपके पास में। अगर इसका बैलेंस बच जाता है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। ये इस तरह से आपका इसका लोन अकाउंट बन गया। आशा करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। वैसे भी मैं आपको एक लोन अकाउंट का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिफरेंट टाइप के लोन अकाउंट बताऊंगा और क्या क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं वो बताऊंगा। आप ध्यान से उस वीडियो को भी देखें आप। इसलिए आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।